तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, झारखंड के भूगोल के इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में वन प्रबंधन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो जो लोग भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोज़ को करें लाइक। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है झारखंड में वन प्रबंधन से रिलेटेड, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो झारखंड क्षेत्र में वनों का प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो है किसके द्वारा किया गया था, वो है जे.एफ. हेबिट। जे.एफ. हेबिट के द्वारा जो है वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। कौन? जे.एफ. हेबिट। नेक्स्ट है, बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था? तो बंगाल सरकार, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था? सही आंसर है 1909 ईस्वी में। 1909 में क्या किया गया था? बंगाल सरकार द्वारा जो है वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में कितना प्रतिशत निजी वन था? यहाँ पे क्या पूछा गया है, आज़ादी से पूर्व जो है कितना प्रतिशत जो है निजी वन था, मतलब जो क्या है किसी व्यक्ति या किसी राजा महाराजा के अधीन था, वो निजी वन के अंतर्गत आता था। तो कितना प्रतिशत जो है निजी वन था? तो सही आंसर है इसका 95% जो वन है वो निजी वन के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? क्या पूछा गया है? संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का जो है प्रतिपादन किया गया। सही आंसर है 2001 में। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का जो प्रतिपादन कब किया गया? 2001 में। संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन 2001 में किया गया। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया है? कौन सा इको टूरिज्म जो नीति है उसका निर्माण किया गया है? सही आंसर है 2015 में। झारखंड में 2015 में जो है इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? जो इको टूरिज्म नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही आंसर है पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना। झारखंड की जो इको टूरिज्म नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक पर्यटन को जो है प्रोत्साहन देना जो है इको टूरिज्म का मेन उद्देश्य है। कब उसकी स्थापना हुई थी, कब उसका निर्माण किया गया था, नीति का निर्माण कब किया गया था? 2015 में किया गया था। मेन उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु इनमें से किसका गठन किया गया था? यहाँ पे शहरी क्षेत्र में जो पार्क हैं उसके प्रबंधन के लिए किसका गठन किया गया है? सही आंसर झार पार्क। झार पार्क जो है इसका गठन क्या किस लिए किया गया था? झारखंड के जो शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्क हैं उनके प्रबंधन के लिए क्या किया गया था? झार पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष नदी महोत्सव तथा वृहद वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया गया था? सही आंसर है 2019 में। कब? 2019 में क्या किया गया? नदी महोत्सव तथा वृहद वृक्षारोपण, जिसके अंतर्गत क्या है, नदी के किनारे किनारे पर वृक्षारोपण का जो लक्ष्य था वो कब किया गया था? 2019 में। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य के नदियों के किनारे लगभग कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया था? तो कितने किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया गया था? सही आंसर 140 किलोमीटर। कितना? 140 किलोमीटर दूरी तक। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो है 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य की नदियों के किनारे लगभग कितने पौधे लगाए गए थे? सही आंसर है इसका दोस्तों 15 लाख। कितने? नदी के किनारे किनारे कितने पौधे लगाए थे? 15 लाख पौधे लगाए गए हैं। कौन से अभियान के अंतर्गत? 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत इनमें से किस वन मंडल में सर्वाधिक पौधे लगाए गए? तो सबसे ज्यादा कहाँ पे लगाया गया? सबसे ज्यादा लगाया गया रांची वन मंडल और जमशेदपुर वन मंडल में। सबसे ज्यादा कहाँ पे लगाया गया? रांची और
जमशेदपुर वन मंडल में। कहाँ पे? रांची और जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर वन मंडल में जो है सबसे ज़्यादा वन लगाए गए। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा 2019 में संचालित नदी महोत्सव व वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत रांची तथा जमशेदपुर वन मंडल में प्रति वन मंडल में कितने पौधे लगाए गए? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाया गया था? रांची और जमशेदपुर में ही लगाया गया। तो वहाँ पे कितना लगाया गया? 1,35,000 के आसपास जो है पौधे लगाए गए। कितना? 1,35,000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो वन अधिकार जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? सही आंसर 2006 में। वन अधिकार जो अधिनियम पारित हुआ था वो कब पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था। पारित कब हुआ था? 2006 में। पारित कब हुआ था? वन अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? 2006 में। यहाँ पे वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित जो किया गया है वो कब किया गया था? 2008 में। 2008 में पारित 2006 में और अधिसूचित किया गया था 2008 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो वनवासियों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम किसके अंतर्गत? वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासी हैं, मतलब वन में जो निवास करने वाले लोग हैं उनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम के तहत वर्गीकृत वनवासियों की श्रेणियों में शामिल है। तो कितने वर्ग हैं? तो टोटल 2 वर्गों में उनको विभाजित किया गया है। तो वो कौन सी श्रेणियां हैं? पहला तो वन में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, पहली श्रेणी में ये आते हैं। फर्स्ट जो है वो है वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति, और सेकंड में कौन आता है? सेकंड में आते हैं अन्य परंपरागत वन निवासी जो है वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। कौन दूसरा श्रेणी में आता है? अन्य परंपरागत वन निवासी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है वर्गीकृत वनवासियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य? यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करने के लिए कहा गया है। पहला दिया गया है इसके तहत ऐसे वनवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक का कितना? कम से कम 3 पीढ़ियों, मतलब जो भी वनवासी हैं जो वन के में निवास कर रहे हैं उनकी जो क्या है 3 पीढ़ियां, कितनी? 3 पीढ़ियां जो है 2005 13 दिसंबर 2005 से क्या है प्राथमिक रूप से जो वन और वन भूमि में निवास कर रही है तो उनको परंपरागत रूप से क्या माना जाएगा? वनवासी, मतलब वन में रहने वाला लोग माना जाएगा। कब से? अगर जो भी लोग 13 दिसंबर 2000 पूर्व से क्या है उनकी 3 पीढ़ी क्या है जंगल में ही रह रही है तो उनको वनवासी माना जाएगा परंपरागत रूप से। दूसरा क्या है? वन में अगर निवास है या फिर खेती हेतु जमीन है तो उसका अधिकार तभी मिलेगा जब क्या होगा? वन निवासियों द्वारा जंगल की जमीन पर 13 दिसंबर 2005 से पूर्व तथा 13 दिसंबर 2007 तक क्या हो उसमें वो लोग खेती कर रहे हो, अधिभोग कर रहे हो। तो ये दोनों ही कथन क्या है वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों कैंपा, CAMPA, कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया? तो कैंपा का जो गठन किया गया वो क्या किया गया है? प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करने के लिए, वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए और आधारभूत संरचना का विकास, इन तीनों के उद्देश्य से क्या किया गया? कैंपा, CAMPA, कैंपा का गठन किया गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? कैंपा को किस वर्ष जो है अधिसूचित किया गया? सही आंसर है 2009 में। झारखंड राज्य में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? सही आंसर है 2009 में अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट है झमकोफेड, क्या है? झमकोफेड जो है की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या है? JHAMFCOFED, झमकोफेड जो है, झमकोफेड जो है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? उसकी स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 2007 में। झमकोफेड कब हुआ था? 2007 में। कैंपा कब हुआ था? 2009 में। झमकोफेड 2007 में। कैंपा 2009, झमकोफेड 2007 में किया गया था। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।